So hello guys, welcome in my channel SP999. This is Vikas, and as we know from this lecture, we are just going to start a series on challenge level programs using Python. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखने वाले हैं 10 स्टार पैटर्न्स और यू कैन से स्टार और नंबर और अल्फ़ाबेट्स. यूजिंग अल्फ़ाबेट्स यू कैन क्रिएट अ पैटर्न. तो यहाँ पे 10 डिफिकल्ट पैटर्न्स हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला होगा डायमंड यूजिंग स्टार्स. तो हम एक डायमंड क्रिएट करेंगे यहाँ पे स्टार्स का यूज करके. ठीक है, तो देखिए लॉजिक के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ लाइंस कितनी बनाना चाहते हैं एक पैटर्न में. जैसे मान लो कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखो कि एक ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें पहला 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, और ये सब हम पहले भी देख चुके हैं. और इसके बाद ये जो पैटर्न यहाँ पे इस तरीके से आया हुआ है, यही पैटर्न इस तरीके से नीचे की तरफ जाने वाला है. ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि इस लाइन को हम इंटरमीडिएट लाइन माने तो इसके ऊपर 4 लाइनें और इसके नीचे भी 4 लाइनें होंगी. बस यहाँ पे क्या है कि बढ़ते हुए क्रम में स्टार्स हैं और इसमें घटते हुए क्रम में होंगे. मतलब 1 3 5 7 है और इधर से जब आएंगे तो 7 5 3 1 होगा. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि कितनी लाइंस यहाँ पे यूज हो रही हैं. तो देखो दो तरीके होते हैं पैटर्न्स को बनाने के. हो सकता है एक ही सेट में हम 2 या 3 लूप लगाएं और पूरा हमारा पैटर्न बन जाए, या फिर हो सकता है कि हमें 2 पार्ट में, 3 पार्ट में पैटर्न को बनाना पड़े. मतलब कि हम ऊपर वाला पार्ट अलग बना दें और फिर नीचे वाला पार्ट अलग बना दें और दोनों को ज्वाइन कर दें. ठीक है, तो हम इस तरीके से भी बना सकते हैं. ये थोड़ा सा सिंपल होगा. देखिए ज़रा कैसे करते हैं कि सबसे पहले हमें ऊपर वाला बनाना है. तो ऊपर वाले के लिए हम फॉर आई इन रेंज, क्योंकि हमें उसमें 5 लाइनें रखनी है, तो हम 5 तक इसको 5 तक रन कर देंगे और इसके अंदर एक लूप चलाएंगे जे इन रेंज, जो कि स्टार प्रिंट करने वाला है. तो कितने स्टार प्रिंट करेगा? 1 से लेके आई तक और i+1. ठीक है, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग इस तरीके के पैटर्न बहुत बना चुके हैं. तो हमें पता है कि इस पैटर्न में पहले 1 आना है, फिर 3 आना है, फिर 5 आना है. ऐसे करके स्टार्स बढ़ते चले जाएंगे. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो नंबर ऑफ स्टार्स हैं वो 1 3 5 7 9 पे हैं. लेकिन ये वाले तरीके में 1 के बाद सीधे 3 नहीं आने वाला, 5 नहीं आने वाला. तो हमें क्या करना था, हमें अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और फिर एक कम कर दिया जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि i की वैल्यू 1 है तो 2 1 ज़ा 2 और एक कम रहेगा इसलिए 1. फिर i की वैल्यू 2 होगी तो 2 2 ज़ा 4, एक कम रहेगा तो 3. ठीक है, फिर i की वैल्यू 3 होगी तो 2 3 ज़ा 6, एक कम रहेगा तो 5. तो हमें वही पैटर्न मिलेगा 1 3 5 7 9 वाला. ठीक है, i की वैल्यू 4 होगी तो 2 4 ज़ा 8 और एक कम होगा तो 7. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे कि वो स्टार प्रिंट कर दो भाई, और लाइन चेंज ना करना यहाँ पे. तो हम लाइन चेंज ना हो इसलिए यहाँ पे ये बना देते हैं. अब लाइन तो हमें चेंज करनी है, तो हमें इस लूप के बाहर चेंज करना है लाइन, तो हम एक प्रिंट लगा देंगे यहाँ पे. ठीक है, लेकिन अभी देखिए यहाँ पे क्या होगा, स्टार तो प्रिंट होगा लेकिन कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा. स्टार्स तो आ गए 1 3 5 7 9, बस स्टार्टिंग में स्पेस भी ऐड करना है. तो अब स्पेस कितने आएंगे ये भी समझने वाली बात होगी. तो देखिए स्पेस स्टार्टिंग में कितने आएंगे, 1 2 3 4. ठीक है, फिर 4 आएंगे, फिर 1 2 3 आएंगे, फिर 1 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा. तो 4 3 2 1 0. ऐसा एक लूप हमें इस स्टार से ठीक पहले चला देना है फॉर के इन रेंज. अब हम चाहते हैं कि जो हमारे स्पेसेस हैं 1 से स्टार्ट हों और कहाँ तक जाने हैं. तो हमें क्योंकि ज़्यादा वैल्यू चाहिए स्टार्टिंग में, तो हमारे पास जितनी भी लाइन है, जैसे कि 5 लाइन है, तो हम यहाँ पे 6 तक ले जा रहे थे ऊपर वाले लूप को, तो हम यहाँ पे 6 लिखेंगे और माइनस कर देंगे i की वैल्यू को. ठीक है, तो अब देखो 6 माइनस आई की वैल्यू पहले क्या होगी 1, 6 माइनस 1 5, 5 चलेगा नहीं तो 4 आ गया. फिर i की वैल्यू कितनी हुई 2, तो 6 माइनस 2 2 तो 4 हो गया, 4 चलेगा नहीं तो इसलिए 3. ठीक है, तो यहाँ पे जो एंडिंग है, लेंथ है हमारे लूप की, वहीं से स्टार्ट करके i को घटा देना है, क्योंकि i चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, तो यहाँ से घटने के बाद वैल्यू कम होती जाएगी, तो जो स्पेसेस हैं वो भी कम होते चले जाएंगे. तो हम यहाँ पे इसको एक स्पेस दे करके और लाइन चेंज ना करें इसलिए एंड लगा करके रख देते हैं. अभी इसको हम रन करके ज़रा देखते हैं. तो ये देखिए ये आ गया आपके पास एक स्टार पैटर्न जो कि ट्रायंगल शेप में है. अब अगर हम इसी को यहाँ से कॉपी करके नीचे रख लें, ठीक है, और इसको 5 से स्टार्ट करके
जीरो तक ले जाएं तो जीरो चलेगा नहीं, वन तक चलेगा, और एक एक करके कम कर दें तो ये क्या होगा कि जो ऊपर आपने किया था स्टार पैटर्न प्रिंट किया है उसी का ठीक अपसाइड डाउन ये प्रिंट कर देगा, इसी के ठीक नीचे, ये देखिए इसी के ठीक नीचे आ गया। अब इसमें एक चीज और कर सकते हो, इसमें देखो यहाँ पे दो लाइनें आ रही हैं 9 स्टार की, तो हम चाहते हैं एक ही लाइन रहे तभी ये इक्वल दिखाई देगा, तो हम यहाँ पे इसको 5 की जगह क्यों ना 4 से स्टार्ट कर दें, ठीक है, और इसको रन करके देखते हैं। तो अभी देखो परफेक्ट हमारे पास एक डायमंड शेप स्टार्स आ चुका है, इस तरीके से आप प्रिंट कर सकते हो। सो गाइस सेकंड नंबर का एक प्रोग्राम है जिसमें हम पिरामिड बनाने वाले हैं, पिरामिड यूजिंग नंबर्स का पिरामिड बनाएंगे बेसिक। तो नंबर का पिरामिड कैसा होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा पिरामिड बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पिरामिड हम लोग बनाने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ आइडियाज लेकर के चलेंगे, अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये 5 लाइनें हैं इसमें, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, तो ये रोज है बेसिकली, ये क्या है, रोज है। देखिए प्रॉब्लम को समझिएगा तभी आप लॉजिक को समझ पाएंगे। अब सेकंड स्टेप में, ये तो 5 रोज है, सेकंड स्टेप में ये समझना है कि हर एक नंबर के पहले पैटर्न में पिरामिड में स्टार्टिंग में स्पेसेस भी हैं, तो यहाँ पे 2 3 एंड 4 स्पेसेस हैं, फिर यहाँ आपको मिलेंगे 1 2 3 स्पेसेस, फिर यहाँ आपको मिलेंगे 1 2 स्पेसेस, यहाँ आपको मिलेगा 1 स्पेस और यहाँ पे 0 स्पेस। तो एक लूप तो हमें स्पेस के लिए चलाना पड़ता है, एक लूप हमें इसके लिए चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे पास एक लूप तो इसका हो गया और दूसरा लूप जो बनेगा वो होगा स्पेस के लिए। अब स्पेस के बाद जो तीसरा लूप बनेगा वो इन नंबर्स को प्रिंट करेगा। तो अब ये जो आप पिरामिड देख रहे हैं ये भी दो पार्ट में है, इधर वाला जो है ये वाला पार्ट ये अलग तरीके से चलेगा और इधर का ये वाला पार्ट अलग तरीके से चलेगा, ठीक है। तो जो रोज वाला लूप है उसी के अंदर स्पेस वाला लूप भी चलाएंगे, फिर उसी के अंदर हम ये वाला पार्ट प्रिंट करने के लिए भी लूप चलाएंगे थर्ड, और इधर वाला पार्ट प्रिंट करने के लिए हम फोर्थ नंबर का लूप चलाएंगे। तो ओवरऑल 4 लूप हमें चलाने पड़ेंगे और कंडीशन के साथ चलाने पड़ेंगे। कंडीशन के साथ क्यों, इसलिए कंडीशन के साथ चलाने पड़ेंगे क्योंकि अगर स्टार्टिंग का ये वाला पार्ट चल रहा है तो नंबर सीक्वेंस में चलेंगे, जैसे कि अगर हम इसको लें तो यहाँ तक चल रहा है 5 6 7 8 9, लेकिन ये कब तक चल रहा है, इस जो कॉलम आ रहे हैं इसमें जो कॉलम है उसमें 5th नंबर के कॉलम तक, और जैसे ही 5th नंबर आएगा उसके बाद ये रिवर्स ऑर्डर में चलने लगेंगे, ठीक है। तो हमें एक इफ की कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी कि काउंटिंग कितनी है, कितने के बाद हमें नंबर को रिवर्स ऑर्डर में चलाना है। तो अगर आप देखें तो आप समझेंगे कि मैक्सिमम कॉलम कितने हैं, मैक्सिमम कॉलम 9 है, अगर आप ऊपर से काउंट करें तो मैक्सिमम कॉलम कितने हैं 9, जिसमें से आपके लिए इंटरमीडिएट नंबर ये होगा और इसके बाद इधर असेंडिंग ऑर्डर में चलना है, इधर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है। तो इंटरमीडिएट नंबर को छोड़ दिया जाए तो 4 इधर है और 4 इधर है, तो हम काउंट करके रखेंगे कि हमने 1 2 3 और 4 चलाया, और जैसे ही 4 चलाया उसके बाद हमने एक नंबर प्रिंट किया, ये हमारा इंटरमीडिएट नंबर होगा। जब भी हम 4 इधर के नंबर या कॉलम्स कंप्लीट करेंगे हमें एक नंबर प्रिंट करना है जो इंटरमीडिएट वैल्यू होगी। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमने 3 प्रिंट किया है, तो 3 के बाद नंबर तो है लेकिन एक काउंटर हम इसलिए भी चलाएंगे कि कहीं चौथा नंबर तो नहीं है ये, अगर ये चौथा है तो उसके बाद जो नंबर आएगा उसके बाद हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना है। ऐसे जब हम यहाँ पे होंगे तो 2 स्पेस के बाद नंबर प्रिंट करना शुरू करेंगे, लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट नंबर आएगा, इंटरमीडिएट मतलब 4 के बाद वाला नंबर, यहाँ पे देखेंगे 4 नंबर प्रिंट हुए। अब 4 नंबर नहीं है, यहाँ पे 4 का मतलब ये होगा कि इसमें 2 स्पेस है 2 नंबर है, यहाँ पे 4 स्पेस है, यहाँ पे 3 स्पेस 1 नंबर, यहाँ पे 2 स्पेस 2 नंबर, यहाँ पे 1 स्पेस 3 नंबर और यहाँ पे 0 स्पेस 4 नंबर। तो मैक्सिमम इधर वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो 4 स्पेसेस या 4 नंबर जो प्लेस हैं, बेसिकली अगर हम नंबर और स्पेस दोनों को मिला करके बोलें तो 4 प्लेस ऐसे हैं जहां पे हमें कुछ प्रिंट करना है और उसके बाद जो नंबर आएगा वो इंटरमीडिएट नंबर होगा, फिर उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना है, ठीक है। तो बस ये सारे लॉजिक जो लूप हैं 4 लूप यहाँ पे ये मिक्स करके इसके साथ काम करने वाले हैं और वही हम यहाँ पे लगाएंगे, लॉजिक के रूप में अप्लाई करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा काउंट 1 जिसको 0 कर लो, और काउंट 2 इसको भी 0 कर लो। हमें 2 काउंटर की जरूरत पड़ेगी काउंट करने के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए और सेकंड पार्ट के लिए।
ठीक है। और एक एक्स्ट्रा वेरिएबल भी लेना पड़ेगा जिसको हम ऐड करेंगे नंबर्स प्रिंट करने के लिए, तो हम इसको भी स्टार्टिंग में 0 ही काउंट करेंगे। अब हम यूजर से इनपुट कराएंगे कि भाई यूजर कितनी लाइन्स या कितनी रोज प्रिंट करना चाहता है, तो हम यहाँ पे रोज नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे हम यूजर से बोलेंगे कि एंटर रोज, ठीक है, कितनी रोज इनपुट करना चाहता है। और जब ये रोज इनपुट कर देगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर, सबसे पहले हमें क्या प्रिंट करना होगा, सबसे पहले तो रोज हमें चलानी है, तो हम लगा देंगे फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर के जो रोज है, क्योंकि लास्ट नंबर भी हमें चलाना है क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट नहीं किया, तो +1 लिख देंगे, तो ये सारी रोज चलाएगा। ये हमारा हो गया मेजर लूप, जो मेन लूप है इसी के अंदर हमें स्पेस और नंबर्स ये प्रिंट करना है। तो नंबर में मैंने बताया था कि 2 पार्ट है, एक असेंडिंग ऑर्डर वाला पार्ट है, एक डिसेंडिंग ऑर्डर वाला पार्ट है। तो ओवरऑल इस लूप के अंदर 3 लूप चलने वाले हैं, एक जो स्पेस प्रिंट करेगा, एक जो असेंडिंग ऑर्डर में नंबर प्रिंट करेगा और एक जो डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम तीसरे वाले लूप को किस तरीके से यूज करेंगे। तो दूसरा लूप हम चला रहे हैं यहाँ पे एक स्पेस के लिए, फॉर स्पेस नाम का ही वेरिएबल ले लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। रेंज 1 से स्टार्ट करो और स्पेसेस कितने चाहिए, तो देखो यहाँ पे जो रोज आपने लिया है, रोज इसमें एक एक्स्ट्रा ऐड करोगे और -i कर देना, ठीक है। ये देखो पुराना लॉजिक है कि i की वैल्यू 1 होगी तो रोज में से 1 कम हो जाएगा, 5 है रोज तो 4 स्पेसेस होंगे। फिर अगली बार जब रोज हमारे पास i की वैल्यू हमारे पास 2 होगी तो स्टार्टिंग में रोज से हम ऐड करके 1 और उसमें i को घटाएंगे तो 5 - 2 तो 3 आएगा, ठीक है। तो हमें 3 स्पेसेस मिल जाएंगे। फिर 5 - 3 तो 2 स्पेस, फिर 5 - 4 तो 1 स्पेस, फिर 5 - 5 तो 0 स्पेस। तो भी हमने देखा कि 0 वाला जो लूप है वो इसी तरीके से चलना था। अब यहाँ पे आप आओ और इसको प्रिंट करो, एक स्पेस प्रिंट करो। पाइथन के ट्रिक के अकॉर्डिंग आपको एंड लगाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे एक काउंट जो हमने लगाया हुआ है ना, काउंट 1, इस काउंटर को चला लेना। अब इस काउंटर को क्यों चला रहे हैं हम, इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमें पता चले कि हम जो लूप हमने बनाया था ना कि 2 पार्ट हैं उसके, एक पार्ट इधर वाला लेफ्ट वाला और एक राइट वाला है, तो हमें नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में चलाना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाना है, वो पता करने के लिए हम ये काउंटर लगा रहे हैं। तो जब 4 स्पेसेस प्रिंट हो चुके होंगे तो हमारा ये वाला काउंटर की वैल्यू भी 4 हो चुकी होगी। एक लूप तो हमने स्पेस के लिए लगा लिया। अब इसके बाद जो हम 2 और लूप की बात कर रहे थे, वो 2 लूप न लगा के हम एक ही लूप से उसको हैंडल करेंगे, व्हाइल कंडीशन लगा देंगे। व्हाइल कंडीशन में लॉजिक हम इफ और एल्स का दे देंगे, क्योंकि हमें पता है कि एक बार असेंडिंग चलना है, एक बार डिसेंडिंग चलना है, तो दोनों लूप अलग अलग ना चला के, देखो अलग अलग भी चलाया जा सकता है, वो थोड़ा सिंपल भी पड़ेगा कि हम पहले असेंडिंग ऑर्डर का प्रिंट कर दें और उसी के आगे डिसेंडिंग ऑर्डर का लूप लगा दें, ठीक है। सिंपल तरीका होगा। इसमें हम क्या करेंगे कि इफ कंडीशन लगाएंगे और बोलेंगे कि जो काउंट 1 है अगर उसकी वैल्यू लेस देन या इक्वल है रोज -1 के, है ना। मैंने बताया था ना कि इधर के 4 पार्ट हैं, 4 तक नंबर आने हैं या स्पेस आना है, या तो 4 स्पेसेस होंगे या नंबर होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस प्रिंट हो चुके हैं उसके बाद हमें चाहिए, तो ये कह रहा है कि काउंट की वैल्यू जब तक उसकी रोज से 1 कम यानी 4 तक होना चाहिए। अगर 4 है तो क्या करना है, आपको प्रिंट करना है i के साथ k। अभी k फिलहाल तो 0 है तो यहाँ पे 1 ही प्रिंट हो जाएगा। और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको काउंट को अपडेट भी करना होगा, ठीक है, +1। तो ये काउंटर चलता रहेगा तब तक जब तक ये 4 तक रहेगा। जैसे ही 4 होगा ये इफ की कंडीशन को ब्रेक करेगा और एल्स में आ जाएगा। अब एल्स में हम दूसरा काउंटर चला लेंगे अपना, काउंट 2 इज इक्वल काउंट 2 + 1। ये दूसरा काउंटर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलाने का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो i की वैल्यू है उसमें हमने कहा k को ऐड करना बट माइनस भी कर देना। क्या, 2 × काउंट 1 की जो भी वैल्यू आई हुई है, ठीक है, यहाँ पे काउंट 2 ले लेंगे क्योंकि हम काउंट 2 को अपग्रेड कर रहे हैं। काउंट 2 की जो भी वैल्यू आई है उससे लेस कर देना, तो हमें एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, है ना। काउंट 1 की वैल्यू क्या, काउंट 2 की वैल्यू क्या होगी, काउंट 2 पहले 0 था, 1 हो गया होगा तो 2 × 1 = 2, तो हम यहाँ से 2 लेस कर देंगे।
फिर ये इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, 2 हो जाएगी, तो 2 2 ज़ा 4, हम 4 लेस कर देंगे। इस तरीके से लेस करके डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लूप को चलाएंगे। और देखिए इससे बाहर आकर के हमें के की वैल्यू को अपग्रेड भी करना है, ठीक है, क्योंकि यही के हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। और एक चीज हमें करनी पड़ेगी कि हम के पे बेस्ड वाइल की कंडीशन दे दें कि के डज नॉट इक्वल 2 इंटू आई और -1, ठीक है। के की वैल्यू जब तक 2 इंटू आई -1 तक रहे तभी तक चलना है, क्योंकि जैसे ही के की वैल्यू 1 होगी या के मतलब लेफ्ट और राइट की वैल्यू इक्वल होगी, हमें वाइल लूप क्लोज कर देना है, क्योंकि हमारी एक लाइन कंप्लीट हो चुकी होगी। तो एक लाइन कंप्लीट हो चुकी होगी तो हमें अगली लाइन पे जाना होगा, बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, इन सब को 0 कर देंगे। तो काउंट 1 0 कर देंगे, काउंट 2 0 कर देंगे और के को भी 0 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद लाइन भी चेंज करनी पड़ेगी हमें, अगली लाइन का लॉजिक चलेगा ये। तो अगर इसको हम रन करते हैं और इस पे देते हैं 5 रोज, तो आप देखेंगे कि हमारा ये पैटर्न बन करके आ गया है। तो देखिए स्टार्टिंग में 4 स्पेसेस है, हमने काउंट में लॉजिक लगा रखा है कि 4 स्पेसेस, उसके बाद नंबर प्रिंट करना है। फिर यहाँ पे 3 स्पेसेस प्रिंट होंगे, उसके बाद नंबर आएगा। और जैसे ही 4 कंप्लीट होंगे, एक फाइनल नंबर प्रिंट करने के बाद डिसेंडिंग ऑर्डर में चल जाएगा। सो ये हम लोगों ने 2 यहाँ पे पैटर्न कंप्लीट किए हैं, और नेक्स्ट 2 पैटर्न्स हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, और ऐसे 2-2 करके हम लोग सीरीज पे काम करेंगे। क्योंकि सारे पैटर्न एक ही वीडियो में करने से क्या होगा कि साइज बहुत ज़्यादा वीडियो का बढ़ जाएगा, तो हम लोग अलग अलग पार्ट्स में करेंगे, 2-2 पैटर्न बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए थोड़ा सा ये टफ है, अगर इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक बार इसको फिर से देखिएगा और फिर से समझने की कोशिश करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो ये आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।